नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में बड़ी खबर शातिर सोनम के बारे में लेकर के आई हूं। ये वो खतरनाक औरत है जो एक रहस्यमयी पहेली प्रतिदिन बनती चली जा रही है। इसकी जितनी परतें खुल रही हैं उतना ही हम सब का भी दिमाग उलझता चला जा रहा है। ये औरत हम सब की समझ से बाहर है। इसने नारी जाति को, समाज को, मानवता को, रिश्तों को तार तार करके रख दिया है। आज आपको मैं ये बताती हूं कि किस प्रकार से जो मेघालय पुलिस है उसने एक प्रॉपर प्लान बना दिया है सोनम को फंदे तक पहुंचाने का। और अगर ये शातिर ये सोच रही है कि ये सजा से बच जाएगी तो ये इसकी गलतफहमी है। भारत के कानून को इसने बहुत कमजोर समझा था, भारत की पुलिस को इसने बड़ा मूर्ख समझा था। इसने सोचा था कि इसके पीछे कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन ये भूल गई कि जो क्रिमिनल होता है ना, उससे जो कानून है वो 4 कदम आगे ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे देश की जेल इतनी ठसाठस ना भरी होती। मेघालय की पुलिस ने बकायदा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चनियर तैयार किया है और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 100% सोनम फंसने वाली है। वो प्रश्न क्या हैं 24-25 उनको आज आप लोगों के बीच में रखूंगी। यद्यपि यहां पर यह भी मैं बता दूं आपको कि ये जो औरत है ना, ये एकदम चुपचाप बैठी हुई है, मुंह नहीं खोल रही, बड़ा नपा तुला जवाब दे रही है, अपने आप को अभी भी विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रही है, पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है। यह भी बोल रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो राज कुशवाहा है जिसने मुझे उकसाया ये मर्डर करने के लिए, मास्टरमाइंड राज है। आप सोचो ये खतरनाक औरत न तो राजा की हुई न राज की हुई। राज के लिए राजा को मार दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए राज को भी धोखा दे रही, जबकि राज बताया जा रहा है कि अभी भी गुमसुम ही बैठा हुआ है। खैर, यहां पे एक चीज और मैं आपको बताती हूं उन 25 प्रश्नों पर जाने से पहले कि इस औरत ने बेचारे मासूम भोले भाले राजा की जो हॉबी थी उसको अपना हथियार बना करके उसको मार दिया। राजा के भाई ने बताया कि राजा को घूमने फिरने का बहुत शौक था, उसको ट्रैकिंग का बहुत शौक था, फिजिकली बड़ा फिट था, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ना उतरना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो इसने उसकी इसी हॉबी का फायदा उठाया। उसको बोला कि शिलोंग चेरापूंजी बड़ी सुंदर जगह है, वहां पर बड़े प्यारे ट्रैक्स हैं, मैंने देखा है सब कुछ वहां पे, तुम चलो हम ट्रैकिंग करेंगे, वहां पर बहुत मजा आएगा। राजा इसके ट्रैप में फंस गया, इसके साथ चेरापूंजी आ गया और जो कल मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था पूरी जगह वहां पर ट्रैकिंग व्रैकिंग करने के लिए ले गई और उसके बाद उसको मार दिया। राजा के भाई ने यह भी बोला कि वो हर दिन 2 घंटे जिम करता था, इसलिए फिजिकली वो बहुत फिट था, अगर उसके सर पर वार ना होता पीछे से तो वो इन सब को अकेले चितपट कर देता। और ये बात मैं भी मानती हूं और ये बात सोनम जानती थी, इसीलिए उसके सर पर पीछे से वार करवाया गया। लेकिन अब राजा ऊपर बैठ करके अपना बदला ले रहा है। इसीलिए तो इन्होंने जो प्लानिंग करी थी, खाई में उसकी लाश फेंकी थी ये सोच करके कि गायब हो जाएगी, फिर भी राजा की लाश उन विषम परिस्थितियों में उस इतने घने जंगल से पुलिस को मिल गई। पर खैर, इसके लिए मैं मेघालय पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं और सल्यूट करती हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, मुस्तैदी के साथ इस पूरे केस को क्रैक किया है। और अब चलिए आपको वो प्रश्न बताती हूं जिनके माध्यम से ये इसका आशिक और वो 3 जो किलर हैं वो सीधे सीधे ऊपर जाने वाले। सबसे पहला प्रश्न जो मेघालय पुलिस ने इससे पूछने के लिए बनाया है, और हो सकता है अब तक ये पूछ भी लिया हो क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये पुलिस की रिमांड पर है और 8 दिन की रिमांड इन 5 की पुलिस को मिली है। तो पहला प्रश्न है, आपने और राजा ने मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई? क्या जवाब देगी? प्लानिंग तो इसने बनाई थी, राजा ने तो बनाई नहीं। दूसरा प्रश्न, वापसी के टिकट क्यों बुक नहीं किए गए? क्या यह भी प्लानिंग का हिस्सा था? मतलब कोई भी कपल यदि कहीं घूमने जाता है तो टिकट्स टू एंड फ्रो होते हैं, लेकिन इनका वापसी का टिकट नहीं था क्योंकि वापस तो इकट्ठे आना ही नहीं था ना प्लान के मुताबिक। राजा को मार करके इसको तो खुद छुप करके आना था। तीसरा प्रश्न, क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी?
उनके साथ लगातार संपर्क के पुलिस के पास सबूत हैं। क्या जवाब देगी? कुछ नहीं दे पाएगी। चौथा, ये इनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चला है कि आप हनीमून के दौरान राज कुशवाहा के संपर्क में थी। आप दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी? पांचवा प्रश्न, आपने अपनी लाइव लोकेशन आरोपियों के साथ क्यों शेयर की थी? आरोपी कौन? वो तीनों मर्डरर्स एंड राज कुशवाहा, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको 23 मई को मावल खियात में राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया था। आप हमें उनके बारे में क्या बता सकती हैं? उसके बाद 7th क्वेश्चन, अबर्ट ने आपके साथ मौजूद 3 लोगों की पहचान उन्हीं लोगों के रूप में की जिनके नाम राजा रघुवंशी हत्याकांड में आए हैं। क्या उन्हें आपने या राज कुशवाहा ने हायर किया था? ये जो अल्बर्ट है, ये गाइड है, उसने पहचाना है और उसी की पहचान पर पुलिस ये क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन मैडम सोनम से करने वाली है। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वो है राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हत्यारों से किसने संपर्क किया? तुमने किया या तुम्हारे आशिक ने किया, है ना? उसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है वो है आपको 23 मई को स्थानीय गाइड एल्बर्ट पड़े का कहना है कि आपने 22 मई को उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया और फिर अगले दिन भी गाइड को अपने साथ चलने से मना कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो ये गाइड थे मिस्टर एल्बर्ट पड़े, इन्होंने ही वो जो झरने वाली जगह थी उसकी जानकारी सोनम को दी और उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरी जो जगह है वो घुमाएंगे, पूरा एरिया घुमाएंगे, लेकिन सोनम ने गाइड लेने से मना कर दिया था। राजा गाइड लेना चाहता था और यही प्रश्न अब पुलिस उससे पूछ रही है कि भैया तुमने गाइड लेने से पहले और दूसरे दिन क्यों मना कर दिया? हर कोई उस जगह गाइड लेकर के जाता है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे तुम खो भी सकते हो। जंगल है, पहाड़ है, पानी है, सुनसान जगह है ना? ये सारे वो प्रश्न हैं जिनसे ये 100% फंसने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हत्यारों को कितने पैसे दिए गए और ये पैसे किसने दिए और पैसे कैश में दिए गए या फोन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दिए गए? उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपने और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए मेघालय को ही क्यों चुना? क्या मेघालय के अलावा भी किसी और जगह जाने की प्लानिंग थी? क्योंकि देखिए यहां पर मैं दोबारा से ये बोलूंगी कि उन्होंने इस हत्याकांड के बाद जो सबसे और एक शर्मनाक काम किया वो पूरे के पूरे मेघालय को बदनाम करने का काम किया। और मैं डे 1 से बोल रही हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट में रही हूं, मैं शिलोंग में रही हूं एंड लेट मी टेल यू विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बहुत सुंदर जगह है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यारी जगह है और इसके लिए भी इन गंदे घटिया लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उस प्रदेश को, उस जगह को और वहां के अच्छे लोगों को बदनाम करने के लिए। तो यही पुलिस पूछ रही है कि भाई यही जगह तुमने क्यों चुनी, है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजा रघुवंशी हत्याकांड में को अंजाम देने के लिए राज कुशवाहा आपके साथ मेघालय क्यों नहीं आया? ये प्रश्न वो पूछेंगे कि भाई राज कुशवाहा क्यों नहीं मेघालय आया? राज कुशवाहा अगर मेघालय आता, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर राजा उसको पहचान ही लेता। तो वो अपनी पहचान को कंसील करने के लिए नहीं आया होगा या जो भी कारण है उसका जवाब ये देगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि पुलिस को राजा की स्मार्ट वॉच और फोन मिला जिसमें लोकेशन उन लोगों से मेल खाती थी, फिर भी आपके गहनों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और राजा का तकरीबन 10 लाख रुपए का सोना गायब था। इसके बारे में बताइए। कह रहे कि भाई राजा की जो लोकेशन है आपकी लोकेशन भी वही थी, लेकिन आपकी ज्वेलरी चोरी नहीं हुई, लेकिन राजा का 10 लाख का जो सोना था वो गायब हो गया। अब यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसी ने राजा को ये 10 लाख का सोना पहन करके आने के लिए साथ में कहा था। और जानते हैं क्यों? ताकि इस पूरी हत्या को वो एक लूटपाट की वारदात भी बता सके। मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब था। सेल्फी प्लान था कि सेल्फी लेते हुए राजा का पैर फिसल गया, गिर गया, राजा पहाड़ों से गिर गया, बारिश हो रही थी, वो उसकी डेथ हो गई, या फिर ये सब फेल हो जाए
तो लुटेरे मिल गए, उन्होंने राजा को लूटा, राजा के सारे गहने चुरा लिए, मुझे अबडक्ट करके वो बांग्लादेश की तरफ ले गए, मैं किसी तरीके से छूट गई। तो ये सारी चीजें थी और यही उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ये तमाम जो प्रश्न हैं वो पुलिस ने बताया है, ने बनाए हैं। उसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है, वो है राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए आपने क्या प्लान बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हथियार कहां से खरीदा और कितने में खरीदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा की मां का दावा है कि राज रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहते थे। राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहते थे, राजा सिर्फ आपके कहने पर ही मेघालय जाने के लिए तैयार हुआ। क्या आपने उसे मेघालय चलने के लिए मजबूर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के वीडियो में देखा गया है कि आप शादी की रस्मों के दौरान खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या आप राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात मैं ऑलरेडी अपने तमाम लाइव्स एंड वीडियोस में कवर कर चुकी हूं कि शी इज नॉट लुकिंग हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती तो आपने इस शादी के लिए अपने घर वालों को क्यों मना नहीं किया। सेम क्वेश्चन विच वी ऑल हैव बीन आस्किंग फ्रॉम द डे वन, दैट फीमेल इफ यू डिडंट वांट टू मैरी राजा, तो फिर तुमने क्यों शादी करी। तुम भाग जाती राज कुशवाहा के साथ। तुमने घटिया औरत, हत्यारनी, क्यों एक पूरे परिवार को बर्बाद किया, एक इतने प्यारे लड़के को मौत दे दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बना रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शिलोंग से गुवाहाटी कैसे गई, क्या टैक्सी या सेल्फ ड्राइव करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने राजा की लाश को धक्का दिया, इतनी नफरत अपने पति से आखिर क्यों। द सेम क्वेश्चन विच हैज बीन क्रॉसिंग आवर माइंड्स टाइम एंड अगेन, कि तुम इतनी मतलब नफरती, इतनी घटिया कैसे हो सकती हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस विवादित इलाके तक कैसे पहुंची जहां हत्याकांड हुआ। क्या आपने रेकी की थी या किलर्स ने रेकी की थी या गूगल पर आप लोगों ने सर्च किया था इस इलाके को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फोन कहां ठिकाने लगाए और क्यों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके पास एक नहीं 3 से 4 फोन थे। एक फोन जो इसके पास पहले से था, जिसकी जानकारी इसके परिवार, राजा के परिवार, राजा सबको थी, लेकिन उसके अलावा जो 2-3 फोन और थे, 3 या 4 फोन, उनकी जानकारी किसी को नहीं थी, केवल राज कुशवाहा और इसको थी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, इंदौर में कितने दिन तक रुकी और कहां कहां गई गाजीपुर पहुंचने से पहले। तो ये वो क्वेश्चनियर है जो सीधे सीधे इसको और इसके आशिक को और इन तमाम राजा के दोषियों को, जो कहते हैं ना कैपिटल पनिशमेंट, वहां तक पहुंचाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस केस में लगातार निकलती आ रही हैं और मेरी नजर इस केस पर भी है। यद्यपि मैं जो लाइव करती हूं वो बाकी विषयों पर करती हूँ, जियोपॉलिटिक्स पर करती हूँ, जैसे कल इजराइल इराक के ऊपर किया था, उससे पहले जो एयर क्रैश हुआ उस पर किया, लेकिन वीडियो में मैं सोनम को लगातार कवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक जो भी डेवलपमेंट इस खतरनाक केस की हैं, इन खतरनाक लोगों की हैं, वो मैं प्रस्तुत कर सकूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।